राधे राधे भक्तों, आज के वीडियो में हम प्रयागराज तीर्थ एवं माघ मास में प्रयागराज तीर्थ में स्नान की महिमा के बारे में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। प्रयागराज तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में महादेव जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूँगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है और न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातःकाल प्रयाग में स्नान करता है, वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो, उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है, वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। प्रयाग की ही महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में मार्कंडेय जी कहते हैं कि गंगा के उत्तर तट पर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ 3 रात उपवास करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्ण का दान करने से जिस फल को पाता है, वह उस तीर्थ का बारंबार स्मरण करने से ही मिल जाता है। जो गंगा में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मृत व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, उसे नरक नहीं देखना पड़ता। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। आगे महादेव जी कहते हैं कि जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्नपूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है, उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्यलोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं, वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहाँ स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता।